नमस्कार। मैंने जो अभी सीरीज चालू किया है उसका ये दूसरा वीडियो है और ये पहला वीडियो होगा मेन ट्रेनिंग का। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि वर्कर्स कितने प्रकार के होते हैं और क्या सभी यूट्यूब के वीडियोज उनके काम आते हैं या नहीं। अब इसमें मैं पार्टिकुलर अनट्रेंड अनएजुकेटेड यानी कि अनट्रेंड इलिटरेट की बात मैं कर रहा हूँ, जो एकदम अनपढ़ हैं और किसी भी विषय में उन्हें महारत नहीं हासिल है, किसी भी विषय का वो विशेषज्ञ नहीं, वो कुछ नहीं जानते हैं और पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो उनको अब क्या करना चाहिए इस लॉकडाउन में? पैसे की ज़रूरत तो सबको है, ये तो है नहीं कि जो पढ़े लिखे नहीं है या जो जिनको कुछ बड़ा ज्ञान नहीं है, बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता नहीं है, उनको पैसे की ज़रूरत ना हो, सबको ज़रूरत है। तो क्या होना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? मैं उनको भी दो भागों में डिवाइड करके रख दिया हूँ। पहला, जिनके पास पैसा भी ना हो, मतलब वो अनट्रेंड भी हैं, इलिटरेट भी हैं और उनके पास कुछ पैसा भी नहीं है कि वो कहीं पे इन्वेस्ट कर सके। और दूसरा, जिनके पास 1000, 2000, 3000 रुपये हों। तो जिनके पास कुछ पैसे होंगे, पहले उनके लिए मैं तरीका बताता हूँ, फिर उसके बाद में मैं बताता हूँ कि वो इलिटरेट अनट्रेंड वर्कर्स जिनके पास पैसे भी नहीं हैं वो क्या करें। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ उन अनपढ़ भाइयों के लिए जिनको कुछ अनुभव भी नहीं है, कोई भी एक काम में महारत भी नहीं हासिल है, उन्हें पैसा भी ज़रूरत है लेकिन उनके पास मात्र 1-2 हज़ार रुपये हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें जिम्मेदारियां आ गई, अब आ गई तो काम तो करना ही है। अनट्रेंड होने के नाते ये शहर और काम को समय समय पर बदलते रहते हैं। आज अम्बाला तो कल पूना, तो परसों लुधियाना, आज कपड़े की फैक्ट्री में हैं तो कल खिलौने के, तो परसों राजमिस्त्री के साथ ये हो जाएंगे। आज सभी लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं। लुधियाना, अम्बाला, पूना, नासिक, ये सब जो है विदेशों के भांत हो चुका है। आज हम लोगों के लिए ये बहुत दूर है। तो अब इस समय क्या किया जाए? जो आए आ रहे ही हैं रोज सब लोग अपने अपने घर पर, जो नहीं आए हैं वो भी कल आ जाएंगे। कहीं ना कहीं कहाँ कब तक कोई रहेगा? तो सबसे पहले उनके लिए, जिनके पास कुछ पैसे हैं लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो काम नंबर 1, आप ध्यान से सुनिएगा, ये पहला काम है जो वो कर सकते हैं। जैसा कि इस समय आप लोगों ने सोचा, जानते ही हैं, हम ये इस समय ग्रामीण इलाकों की बात मैं कर रहा हूँ, छोटे से कस्बों की, मेट्रो सिटीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही ज़मीनी स्तर पर ही पैसे की ज़रूरत है, नहीं तो वो लोग तो रोज़ स्टेटस अपलोड करते हैं, आज नए डिश के साथ, कल ये, परसों वो। तो कहने का मतलब है कि ये, जैसे आप जानते हैं, फसल की कटाई हुई है अभी जल्द ही, और उसमें कौन सी फसल की? रबी की फसल। रबी के फसल में सबसे ज़्यादा क्या है? गेहूँ। सबसे ज़्यादा महत्व गेहूँ रखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि करना क्या है, आप अभी से ना गेस कर लीजिएगा वीडियो को, अरे कि कह रहे हैं गेहूँ खरीद। हाँ, अब आप समझिए, अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं, आपके यहाँ अगर थोड़ा भी पशु पाले हुए होंगे, पशुपालन करते होंगे, तो आपको पता होगा कि जो गेहूँ का वो होता है भूसा, जिसे हम चारे में गाय के खिलाते हैं, वो जब हम आउट सीजन लेते हैं तो 1200-1400 रुपये कुंटल, 12-14 रुपये किलो जो है मिलता है। और आज ये 500 रुपये में जो दुकान है वहाँ से मिल रहा है, 500 रुपये में आराम से मिल जाएगा। तो अगर आपके घर पे कहीं जगह है, कुछ भी जगह है कि आप रख सकें, तो आप भूसा गेहूँ का ले लीजिए और इसे जितना दिन हो सके इसे रोक लीजिए, उतना ही अच्छा दामों में आपका ये भूसा बिक जाएगा। ये आप जब चाहे तब बिक जाएगा। ये नहीं कि आपने पैसा फंसा दिया। मान लीजिए आपके पास 4000 है, 2000 है, 3000 है, आप 2000 है, 4 कुंटल भूसा रख लीजिए लेकर, और आपको मान लीजिए अगले ही महीने में पैसे की जरूरत है, तो वो पक्का बिक जाएगा। 100, 200, 300 आपको देकर ही जाना है उसे। और अगर ज़्यादा दिन रोक लेते हैं बरसात के बाद में, तब आपको जो है 100-200 रुपये डेफिनेटली ठीक ठाक देकर जाएगा और आपका काम चलता रहेगा। ये पहला और बड़ा ही आसान सा इन्वेस्ट है, आप लोगों को भी ये पता होगा। अब ये जो है छोटे से छोटे काम अब इस समय ईमानदारी से किया जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो एक काम हो गया। काम नंबर 2, ये भी बहुत ही अच्छा काम है। अगर आपके पास 1000-2 हज़ार रुपये हैं, आप अनपढ़ हैं और आप जो है आपको कुछ कला भी नहीं आती है, तो आप क्या काम कर सकते हैं? कौन सा धंधा इस समय कर सकते हैं? कौन सा पेशा, नया व्यवसाय आप चालू कर सकते हैं? तो दूसरा नंबर है, ये भी फसल से ही रिलेटेड है। आप लोग अगर किसान हैं और फसल से ही रिलेटेड है, तो आपको पता है कि जो ये गेहूं से ही ये भी रिलेटेड है। अभी हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसमें अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, रिसर्च बड़ा ही डीप किया गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे इस समय गांव में आपके आसपास देखेंगे तो सबके घर पर सब जैसे कुछ होते हैं कि सबके घर पर इस समय बहुत ज़्यादा पैसा रखा ही नहीं होगा। समस्या तो कुछ ना कुछ है ही, और यहाँ पे सबके पास इतना भी नहीं है कि वो ले जा करके मंडी में गेहूँ दे आएँ, मतलब 10, 20, 30 कुंटल भी नहीं है। तो अब वो क्या करेंगे? वो रखे भी हैं, वो बेचेंगे भी नहीं। तो अब वो क्या करेंगे? जब जब उन्हें खर्चा आएगा, 2 किलो, 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो, 20 किलो, वो ले जा करके और जनरल स्टोर पे बेच देते हैं ऐसे ही सस्ते में, और जो है फिर अपना काम चलाते हैं। तो आप ये क्या कर सकते हैं, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो इस समय यात्रा भी बहुत ज़्यादा करने से बचना है, तो आप अपने ही गांव में एकदम सुरक्षित बढ़िया से, आप ये ध्यान रखना लॉकडाउन का सारा नियम का पालन करके
गांव के बाहर अगर ये सुरक्षित है तो आप किसी भी पेड़ के नीचे एक बड़ी सी प्लास्टिक बिछा के और उस पर बैठ जाइए तराजू लेकर के, और गेहूं का आप फुटकर ख़रीदारी करिए और आप 500 रुपये ले जाइए और फिर आप रखे रहें उसे चेंज करा के, छुट्टा करा के, और फिर उसे बेचिए। तो आप उसको इकट्ठा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ मुनाफा देकर जाएगा। ऐसा लिया भी जाता है, ये कोई मैं नया कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप याद करिए, का चुप साध रहा बलवाना, आप याद करिए। और ये भी एक काम है जो आप कर सकते हैं। बाद में इकट्ठा हो जाए तो आप मंडी पहुँचा सकते हैं, और नहीं इकट्ठा हो रहा है तो आप उसी से और फिर बेच के आप अच्छे लेवल पे बेच सकते हैं। और आप जब फुटकर लेंगे तो आप नॉर्मल से भी आप खरीद सकते हैं। काम नंबर 3, ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप हमारे 5 कामों को देख करके ऑब्जर्वेशन करना, और अच्छा लगे तो ये वीडियो सबके पास भेजना और सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना। काम नंबर 3 ये है कि अगर आप गांव से रिलेटेड है, मैं इस समय गांव में ही रह करके ये सारा ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तो गांव से रिलेटेड है या कहीं छोटे कस्बे में, और वहाँ पे खेती किसानी की काम होती है। तो इस समय बारिश हुआ है, बारिश के बाद में अब खेत जुताई के लिए तैयार है, यानी कि अब मजबूत नहीं है। अब इस समय खेत की जुताई होगी, गेहूँ के खेत की, और उसके बाद में धूप लगेगा और मिट्टी जो है सूखने के लिए लोग जुताई करेंगे। अब गाँव में ट्रैक्टर बहुत चलते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने क्षेत्र के सभी ट्रैक्टर वालों से मिलकर, मतलब फ़ोन नंबर इकट्ठा करके बात कर लें कि आपका डीजल मैं ले आता हूं। नहीं तो अगर पेट्रोल पंप दूर है तो आपको अगर ट्रैक्टर लेकर जाना होगा, आप उनसे कहिए ट्रैक्टर वालों से, तो आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, रास्ते में 2-3 लीटर डीजल लग जाएगा। और आपके पास अपने काम पे आप बिजी रहें, आपका मैं डीजल खुद अपने तरफ से लाऊंगा और आप उससे निश्चिंत रहें। और हमें जो भी आपको देना है 1 लीटर के पीछे 1 रुपये 2 रुपये आप मुझे दे दीजिएगा। अब ये आपने तय कर लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी ट्रैक्टर वाले हैं, फिर आप उनका जो है एक बड़ा सा डब्बे में 20 लीटर 30 लीटर डीजल ले आइए और उन्हें दे दीजिए, और 1 लीटर के पीछे आप 2 रुपये 1 रुपये जो भी आपको समझ में आए आप ले लीजिए। अच्छा, एक काम और है कि इसको अगर आप करते हैं तो अगर आपके पास साइकिल है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप साइकिल से जाइए वहाँ पेट्रोल टंकी पे, तो आपका सारा पैसा बचेगा। नहीं तो आप मोटरसाइकिल से जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही अच्छा काम है। घर बैठे आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं ब्लैक करिए, ब्लैक ना करिए, आप उनका ऑर्डर लीजिए जो ट्रैक्टर वाले हैं आपके जगह आपके क्षेत्र में होंगे 5, 7, 10, 20, और उनसे बात करके कि भैया आपके यहाँ जो ट्रैक्टर का डीजल लगेगा जुताई में वो सारा आप मुझसे लीजिए, और मैं आपके लिए पेट्रोल टंकी से डब्बे में भर के डीजल लाऊंगा, आप मुझे 1-2 रुपये जितना भी मुनासिब होगा आप तय कर लीजिए, आप उनसे ले लीजिएगा। जिससे आप अगर एक दिन में 3 ट्रैक्टर वाले अगर आपका 40-40 ले रहे हैं तो आपका 120 रुपये जो है, अगर मान के चले 120 लीटर हो गया, 1 ही रुपये ले रहे हैं तो बढ़िया, एक दिन में आपका 120 रुपये हो गया। अगर आप 2 रुपये लीटर ले रहे हैं तो आपका समझ लीजिए 240 हो गया। और अगर आप 100 लीटर मतलब 200 लीटर बेच रहे हैं, आप ऐसे ट्राई करते रहिए, 2 राउंड 3 राउंड टंकी जाइए, कोई समस्या नहीं है। आप पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का काम करना, फॉलो करना। अब 4 नंबर काम, ये सब अलग अलग काम हैं, ये होते भी हैं, आपको इस समय करना भी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन है कि आप ठेला लेकर सब्जी बेचिए गांव-गांव पे, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको इसमें कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि मेरा नाम क्या है। और ये 4 नंबर काम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। वीडियो को आप अंत तक देखें। और 5वां नंबर काम भी बहुत ही अच्छा काम होगा। इसमें आप अगर मार्केट से 3-4 किलोमीटर दूर रह रहे हैं तो 500-1000 रुपये का फुटकर सामान ले आ सकते हैं आप अपने गांव से। मान लीजिए आपके गांव से मार्केट 3-4-5 किलोमीटर दूर है, तो आप जाइए मार्केट में। अगर मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये है, 2000 मैंने शुरू में कहा था, 500 है, तो आप फुटकर सामान लेकर वहां से चले आइए कि, और फिर अपने गांव में घर में बरामदे में या कहीं पे एक बक्से में, अटैची में या कहीं पे भी आप जो है उसको लगा सकते हैं और फिर उसे आप बेच सकते हैं। जैसे आपको क्या सामान लाना चाहिए, तो 1 रुपये का पाउच वाला शैम्पू ला सकते हैं, पार्ले जी ला सकते हैं, गुटखा खूब इस समय चल रहा होगा ला सकते हैं, और छोटे पाउच के जो भी मसाले होते हैं 1 रुपये वाले, 2 रुपये, 5 रुपये वाले ला सकते हैं। 1-2-5 रुपये में चाय पत्ती ला सकते हैं और नमकीन ला सकते हैं, छोटे छोटे पाउच वाले। ये आप 1000 रुपये में बहुत ही सामान मिल जाएगा। और आप उनका भी जब आप इकट्ठा एक पाउच लोगे तो एक पाउच में 2-3 पैकेट एक्स्ट्रा होता है। जैसे आप पार्ले जी ले रहे हैं, छोटा वाला लेंगे तो 55 में मिलेगा, कुछ ऐसे हिसाब है कि आपको कम से कम 10 रुपये 5 रुपये मिल ही जाना है। तो आप अपने पूरे गांव का जो नॉर्मल ये छोटा छोटा काम है, गांव के लोग भी बाहर नहीं जाएंगे और आपसे लेंगे, आपको भी 1-2 रुपये मिलेगा, जिससे आपका घर आराम से चला सकते हैं। फिर उसी पैसे को बार बार इन्वेस्ट करते जाएं, अपनी दुकान को बढ़ाते जाएं। ये भी बड़ा ही प्यारा सा काम है और ये गाँव में होता भी है, आप भी इसको चालू कर सकते हैं। अब अंतिम और 5वां काम जो हमारे लिस्ट में है, ये काम दूसरे नंबर काम से, जिसमें मैंने गेहूं का जिक्र किया था, उससे रिलेटेड है और बड़ा ही शानदार। इसमें कुछ बिजनेस आइडिया है। अगर इस काम को आप ध्यान से सुनेंगे और करेंगे तो हो सकता है आगे आप ग्रो भी कर ले जाएं। तो ये क्या है, ये मेरे नज़र में सबसे शानदार और सबसे बढ़िया काम रहा कि मुनाफा भी इसमें बहुत है।
जैसे आपने सेकंड में देखा कि आप गेहूं खरीद ही रहे हैं फुटकर। अब फुटकर गेहूं कोई एक आपको 1 कुंटल देगा तो सही होता है, पता नहीं किसके यहाँ का 1 किलो है, किसी के यहाँ का 2 किलो है, कौन सा वैरायटी का कौन सा गेहूं वो ले रहे हैं, कौन सा ये दे रहे हैं, किसी में जौ है, किसी में भूसा ही भरा है। अच्छा वो खराब मतलब कि एकदम उसमें आप मान के चले एक राशि का जो होता है नहीं है। तो अब आप कर क्या सकते हैं कि उनको इकट्ठा कर लीजिए, उन्हें आप मंडी भी ना ले जाइए क्योंकि आपकी खितौनी मान लीजिए ना हो, या आप उन्हें जो गवर्नमेंट रेट है शायद 1925 रुपये है उतने में ही आपको बेचना है। और आप जाहिर सी बात है घर रहकर लेंगे तो आप अपने मुनाफे के अनुसार ही लेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, उसको उस गेहूं को टुकड़े टुकड़े में, जैसे आटा, जैसे गेहूं पिसाकर आटा बनवाया जाता है ऐसे आप उसे दराइए। दराना मतलब कि रवा क्रिस्टल करवाइए, मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़वाइए मशीन से। और फिर ध्यान से समझिएगा, आप उसमें जो है क्या कर सकते हैं कि और भी कुछ मतलब अनाज जो आपको सस्ते लग रहे हैं मिला करके मिक्स करके उन्हें आपस में तोड़वा दीजिए। और फिर आप चाहें तो फुटकर करके गांव में प्योर ये एकदम अनाज है दाना बना के बेच सकते हैं। दाना मतलब आप समझ लीजिए पशु आहार का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ये पशु आहार भी आपका 2000-3000 रुपये कुंटल होंगे, एक बोरा 1000, 1200, 800 से लेकर 1200 रुपये में पशु आहार आपका मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है आप इसे तोड़वा करके प्योर आप 1000 रुपये कर सकते हैं, यानी कि 2000 रुपये कुंटल आपका ये चला जाएगा। फिर धीरे धीरे आप चाहें तो जैसे अभी खुला बेच लें, फिर आपके पास मांग बढ़ रही है, लोग सेटिस्फाइड हो रहे हैं गांव के लोग, और फिर उनके पशु के लिए दाना चाहिए और आप प्योर गेहूं दे रहे हैं, तो फिर आप इस काम को क्या कर सकते हैं कि और बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद में आप पर्सनल खरीद सकते हैं और फिर उसे ज़्यादा लेवल पर बेच सकते हैं। आप अपना खुद का बाद में FSSAI में अपना फैक्ट्री का वो करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, फिर खुद की अपनी मशीन लगवा सकते हैं और गेहूं से वो रवा बनाने वाला। और फिर आप जो है चाहें तो ये आटा वाला फ्लोर वाला काम कर सकते हैं, या दूसरा आप चाहें तो पशु आहार का काम अच्छे से हो सकता है। ये हर सीजन में, क्योंकि अपने यहाँ जब भी किसान कोई अनाज पैदा करता है तो उस समय अनाज का दाम जो होता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं जाता है। आप स्टॉक कर करके और रजिस्ट्रेशन अपना करा के और बड़े लेवल पर जा सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं ये छोटे कस्बे के गाँव के भाइयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको अगर आइडिया अच्छा लगा हो, या अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो कि आपने शुरू कर दिया कि आपसे सर हमें ये जानकारी लेनी है, अगर कोई सलाह है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब बिल्कुल दूंगा। आप वहाँ से पर्सनल भी मुझसे मिल सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। धन्यवाद। और अगला वीडियो अब मेरा होगा जो ये होगा कि अनपढ़ हैं और कुछ आता जाता नहीं, अनट्रेंड है लेकिन उनके पास पैसा भी नहीं है। ये जितना भी वीडियो था मेरा उनके लिए था जिनके पास 1000-2000 है। अब चाहिए कि ये कि सर हमारे पास 1000-2000 भी मैं नहीं खर्च करूंगा, और जो है मैं अनपढ़ भी हूँ और मुझे कुछ आता जाता नहीं है, हमें कोई मतलब पार्टिकुलर कोई खास काम भी नहीं आता है। अब मैं क्या करूँ लॉकडाउन में, अपने परिवार को कैसे चलाऊँ, तो उनके लिए मैं अगला वीडियो आपको मैं डालूंगा।